देखिए यहाँ पर आ, ये क्वेश्चन नंबर 6 को ज़रा ध्यान से देखिए। फॉर ए 15 बस पावर सिस्टम नेटवर्क, यानी पावर सिस्टम नेटवर्क में 15 बसेस हैं विथ 3 वोल्टेज कंट्रोल्ड बसेस। 3 वोल्टेज कंट्रोल्ड बसेस हैं, तो हमें पता करना है कि जैकोबियन मैट्रिक्स का साइज़ कितना होगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो हम आसानी से मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ और आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है कि 15 बसेज हैं। आपको पता होगा कि पावर सिस्टम नेटवर्क में 3 प्रकार की बसेज होती हैं, स्लैक बस, पीवी बस और पीक्यू बस। पीवी बसेस को वोल्टेज कंट्रोल्ड बसेस भी कहते हैं। वोल्टेज कंट्रोल्ड बसेस, यू नो एवरीथिंग, इतना लंबा मैं नहीं लिखूंगा। पीवी बसेस आर नोन एज वोल्टेज कंट्रोल्ड बसेस, और इसको हम जनरेटर बसेस भी कहते हैं। ये सभी चीज़ें आपको पता है। जनरेटर बस, इसको वोल्टेज कंट्रोल्ड या जनरेटर बस कहते हैं। पीक्यू बसेस को लोड बस कहते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारे पावर सिस्टम नेटवर्क में 15 बसेस हैं, तो एक बस तो स्लैक बस होगी। और ये क्वेश्चन में हमें बता रहा है कि एक तो स्लैक बस हो गई, ऑटोमेटिक होती है। एक बस हमेशा स्लैक बस होती है, हमेशा, किसी भी केस में एक बस हमेशा स्लैक बस होती है। आप यहाँ पे देखिए, और आगे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 3 बसेस वोल्टेज कंट्रोल बसेस हैं, यानी कि 3 बसेस पीवी बसेस हैं। तो बाकी कितनी बसेस बची? 3 एक 4, 15 में से 4 आप घटा दीजिए तो मिल जाएगा आपको 9। 9 बसेस आपकी, गलत हो गया ये तो, 11 बसेस आपकी पीक्यू बसेस हैं। ठीक है, तो एक बस स्लैक बस हो गई, 3 बसेस जो हैं पीवी बसेस हो गई, आई एम सॉरी, 3 बसेस पीवी बसेस हो गई, और 11 बसेस जो हैं वो पीक्यू बसेस हो गई। देखिए 11 3 14, एक 15। तो साइज़ पूछ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ साइज़ कैसे लिखते हैं। देखिए स्लैक बस के कारण जैकोबियन मैट्रिक्स का साइज़ बढ़ता नहीं है, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग आप 0 लिख दीजिए। पीवी बसेस, जितनी पीवी बसेस होंगी, यहाँ पे 3 पीवी बसेस हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आप 3 लिख दीजिए। अगर 4 होती तो आप 4 लिख देते, 5 होती तो 5 लिख दीजिए। जो पीक्यू बसेस हैं, 11 पीक्यू बसेस हैं, तो 11 जो जितनी भी पीक्यू बसेस हैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ये हो गया 22। यानी कि इन तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 22 और 3 25। यानी जो साइज ऑफ द जैकोबियन मैट्रिक्स है वो 25 इंटू 25 होगा। ये बहुत ही आसान बात है और आराम से आप कर सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 15 बसेस हैं पावर सिस्टम नेटवर्क में। हमेशा एक जो बस है वो स्लैक बस होगी। बाकी क्वेश्चन में आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे 3 वोल्टेज कंट्रोल्ड बसेस हैं, तो 3 पीवी बसेस हो गई। बाकी जितनी बसेस हैं वो लोड बसेस हैं, यानी कि पीक्यू बसेस हो गई। स्लैक बस के करस्पॉन्डिंग आप 0 लिख दीजिए। जितनी पीवी बसेस हैं उतना ही आप नंबर लिख दीजिए यहाँ पे। जैसे 3 पीवी बसेस हैं तो मैंने 3 लिख दिया, और 11 पीक्यू बसेस हैं उसमें 2 मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, हो गया 22। इन सबको जोड़ दीजिए, 0 प्लस 3 प्लस 22 इक्वल्स टू 25। तो साइज ऑफ द जैकोबियन मैट्रिक्स इक्वल्स टू 25 इंटू 25। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप देख लीजिए। देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। फिर से ये क्वेश्चन आ गया है और फिर से हम इसको सॉल्व कर देंगे। ट्रिक मैंने आपको बता दी है, ट्रिक देख लीजिए आप फिर से। क्वेश्चन नंबर 17, ये जो पावर सिस्टम नेटवर्क है इसमें 12 बसेस हैं, 3 वोल्टेज कंट्रोल बसेस हैं। हमेशा पावर सिस्टम नेटवर्क में एक स्लैक बस तो होती ही है, कोई आपको बताएगा नहीं। आपको हमेशा याद रखना है एक स्लैक बस होती है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 पीवी बसेस हैं, बाकी जो बसेस हैं वो पीक्यू बसेस होंगी। तो 3 एक 4, और यहाँ पे हो गया 8। तो 8 9 10 11 1 12, ये टोटल बसेस हो गई। एक स्लैक बस होगी, 3 पीवी बसेस होंगी, 8 पीक्यू बसेस होंगी। स्लैक बस के करस्पॉन्डिंग आप 0 लिख दीजिए,
जितनी पीवी बस होंगी उतना ही नंबर आप यहाँ लिख दीजिए, और पीक्यू बस में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको सबको ऐड कर दीजिए। 0 + 3 + 16, तो ये हो गया 19। तो साइज ऑफ द जैकोबियन मैट्रिक्स विल बी 19 × 9, 90 सॉरी, साइज ऑफ द जैकोबियन मैट्रिक्स विल बी 19 × 19। So this is the size 19 × 19.